फहदा, हमने तुम्हें अपनी जात में वारफ्ता पाया, खोया हुआ पाया, अपना शहदा पाया, हमने तुझे जात का ठिकाना बताया। तो मंजिल बताई कि मंजिल मैं हूं, समझ आई? तो ज़ालन का ये मैंने, तो हर नबी नबूवत के ऐलान से पहले, ठीक है मादरजाद नबी जो होता है वो मां के पेट से पैदा होकर नबी आता है, ये ठीक है, लेकिन सलाहियतें उसमें नबियों वाली होती हैं, क्वालिटीज जो हैं नबूवत की होती हैं, लेकिन पहले दर्जा विलायत पर होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, क्योंकि जो इकाई है इसमें वो दोस्ती की पहली इकाई है, इकाई दोस्ती है। वो दोस्ती कभी विलायत, जो अल्लाह ने उनको ऐलान का हुक्म नहीं दिया वो वली है, ऐलान का हुक्म दिया वो नबी है। विलायत दोनों में, सब में मुश्तरक है। तो आपने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे औलिया को कोई गम दुख नहीं है। तो क्या इसमें आप नबियों को भी शामिल समझते हैं कि नहीं, कि उनको भी कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है? तो फिर वली तो उनको खुद भी आप समझते हैं। तो अगर आप कहें कि नहीं जी नबी इस आयत से खारिज हैं, तो फिर आप ये मानते हैं कि नबियों को गम भी है, दुख भी है, तो ये कैसे वली हैं जो उनकी उम्मत में होकर ना उनको दुख है ना गम है, लेकिन उनसे जो बड़े हैं नबी उनको दुख भी है गम भी है? तो मतलब ये हुआ कि वो मर्तबा अंबिया और रसूलों को जो विलायत होती है वो मर्तबा रिसालत की विलायत होती है, और जो औलिया की विलायत होती है, सहाबा की विलायत मर्तबा सहाबियत की विलायत है, और गैर सहाबा की जो विलायत है वो उनकी जो सालिहीन उम्मत के मर्तबे की हर इस्तेदाद के मुताबिक विलायत है। तो अल्लाह ने ये मरातिब बयान कर दिए कि सहाबा मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन मरातिब आ गए। मैं कदे में जाम देकर साकी कर दी, साकी ने खुद तफरीक, मफहूम उसका यह मिसरा मैं जरा भूल गया हूं। मैं कदे में साकी ने खुद कर दी तमीज, जाम देकर कह दिया तेरा तुम्हारा आपका। मैं कदे में आप साकी ने ये कर दी है तमीज, जाम देकर कह दिया तेरा तुम्हारा आपका। अंबिया को दिया तो आपका कहकर, सहाबा को दिया तो तुम्हारा कहकर, अपने दोस्त वली अजमेरी को, मुइनुद्दीन अजमेरी को, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी को, फरीदुद्दीन गंजे शकर को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, अली हजवेरी को, निजामुद्दीन औलिया को, और हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी को, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज को देते हुए कह दिया तेरा तेरा तेरा। ये इबादत के लम्हात हैं, मैं समेट रहा हूं गुफ्तगू को। तो देखें सब हमतन गोश्त तो हैं, हमतन गोश्त तो हैं, हमतम होश हो जाएं अब, ठीक है? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये इबादत की रात है, इबादत की तौफीक देना भी उसकी तौफीक है, उसका करम है, लेकिन उसका दरवाजा रहमत खुल रहा है, बल्कि खुल चुका है, और उसकी रहमत आवाज दे रही है, दफ्तर है सियाह या धुला है आजा।
दफ्तर है सियाह या धुला है, आजा मालिक तेरा फजल पर तुला है। आजा मायूस न हो कसरत इसियां के सबब, मायूस न हो कसरत इसियां के सबब, दरवाज़े मग़फ़िरत खुला है, आजा। मैं अर्ज कर रहा हूं आखिरी बात, और इसके फिर बाद मैं इजाजत चाह रहा हूं कि जिनको अल्लाह तौफीक इबादत दे वो इबादत जरूर करें, लेकिन इबादत पर घमंड ना करें। बाद लोगों की आदत होती है कि ये बड़ा गुनाहगार है, इसने मस्जिद का कभी मुंह नहीं देखा। हम तो 24 घंटे मस्जिद में बैठते हैं, इबादतें की हैं, तरावी पढ़ी है, इतिकाफ बैठा है। दूसरे गंदे हैं, नाकिस हैं, घटिया लोग हैं। ये इबादत, ऐसी इबादत अल्लाह को मकबूल नहीं है। दूसरों को कमतर मत समझो, माथों पर सजदों के निशान लगा लेने से अल्लाह नहीं बख्शता। समझ आई? ये बेरियाई सजदा मांगता है, जिसमें रिया ना हो। वो कर्म उसका देखो, वो इबादतों का मोहताज नहीं है, वो गनीयुन अनिल आलमीन है। ये जितना रिज्क दे रहा है दूसरी मुशरिकीन को, ये इबादतों की वजह से दे रहा है। बोलो मेरी बात सुनो। अमेरिका, रूस, जापान, दूसरी दुनिया जो मुशरिक हैं, जो मुसलमान नहीं है, न उस पर उस तरह ईमान रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं, न कुरान पर, न रसूलों पर, न किताबों पर। इसके बावजूद रिज्क भी मिल रहा है। इधर देखो मेरी तरफ। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को कमतर समझें। हम बड़े जुब्बे कुब्बे और दस्तारें बांधकर, दाढ़ियां बड़ी रखकर और कहें कि ये दूसरे काफिर हैं, मुशरिक हैं। ये बात नहीं है। सुन्नत रसूल अपनाओ। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें सुन्नत रसूल पर चलने की। लेकिन हुजूर ने ये फरमाया है कि किसी को घटिया ना समझो। हो सकता है कि ये तुमसे आगे हो। इबादतें जरूर करो, लेकिन गुनाहगारों का मकाम भी देखो कि होगी रहमत गुनाहगारों पर। होगी रहमत गुनाहगारों पर। कौन पूछेगा बेगुनाहों को? क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी कलाम के शरफ से गुनाहगारों को मुशर्रफ फरमाएगा। दस है नमाज क्यों नहीं पढ़ीगा? 10 रोजा क्यों नहीं रखे? 10 फलानी शरीयत ना काम क्यों नहीं कीते? सारे गंदे टेंडे जे मेरे जे खलोते हो सांसी। मेरे मालिक बख्श दे, कोताही होगी। तेरे आखिरी रसूल ते ईमान ते आंदा है, गुनाहगारा गंदे या नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, पैड़े काम कीते, लेकिन कमली वाले दी गुस्ताखी नहीं कीती। समझ आई कि तेरे महबूब और तेरे इस आखिरी पैगंबर है जी, इस दी जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी तौहीन नहीं की थी, बल्कि तौहीन सुननी भी गवारा नहीं की थी। बाजार जरूर बैठे हैं, बाजार में जरूर बैठे हैं, लेकिन साडा अकीदा बाजारी नहीं।
क्या